बेटा ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो अगला पॉइंट है, इसमें क्या होता है, ये एक फैमिली बिजनेस होता है। ठीक है, और इसको फैमिली ही चलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब इस तरह के बिजनेस में जो कंट्रोल होता है वो सारा का सारा फैमिली के मैनेजर जो सबसे बड़ा होता है, या उसको कर्ता भी बोलते हैं, उसके हाथ में होता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो जो फैमिली का सबसे मतलब बड़ा होता है ना, मेंबर्स, वो सबसे बड़ा होता है, वो इसको कंट्रोल करता है। बाकी जो इसके मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसके अंडर काम करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी अथॉरिटी उसके पास ही होती है। वो जो डिसीजन लेगा वो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, और एक तरह से ये फैमिली बिजनेस होता है। और जैसे ही कोई क्या कहते हैं, जैसे कोई बेबी बॉय है, वो उसका बर्थ होता है तो वो बर्थ से ही मेंबर बन जाता है। फीमेल इसके मेंबर नहीं होते, मेल इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपको पता है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और वो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जिससे वो अपने प्रॉपर्टी जिससे वो अपने प्रॉफिट या लॉस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब ये जो बिजनेस है, इसमें क्या होता है, ये स्टार्ट किया हुआ पार्टनरशिप, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ कमियां थी, उससे अपने बिजनेस को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। तो उन कमियों को दूर करने के लिए पार्टनरशिप को स्टार्ट किया गया था, जिससे बिजनेस का लेवल बढ़ा, उसका स्केल बढ़ा, पैसा बढ़ा, नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़े। ठीक है, जिससे आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। उसके बाद है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर जो ये है, एक तरह से टेम्परेरी पार्टनरशिप है। इसमें कुछ मतलब कुछ पर्सन्स इकट्ठा होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी बेस पर, और एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और जिससे उनका जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और जैसे ही बिजनेस का पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो ये जो पार्टनरशिप है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। जैसे पानीपत है। ठीक है, हमारा पानीपत एक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो जो पानीपत का जो हैंडलूम है, जैसे बेडशीट्स वगैरह हो गया, या मैट्स वगैरह हो गया, ब्लैंकेट्स वगैरह हो गया, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। तो पानीपत के जो लोग हैं, जो मतलब इस चीज़ का वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाकर, जैसे कि केरल में जाके, या दिल्ली, या पंजाब में जाकर, वो क्या करते हैं, दो दो चार चार महीने सेल लगाते हैं। जैसे चार पांच दुकानदार इकट्ठा हुए, वो किसी अदर स्टेट में गए, उन्होंने वहाँ पर सेल लगाई। ठीक है, जैसे ही वो सेल ख़त्म हो गई, उन्होंने अपना प्रॉफिट लॉस बांट लिया, और जैसे ही उनकी सेल ख़त्म होगी तो उनकी पार्टनरशिप भी ख़त्म हो गई। तो जब तक वो काम करें तब तक उनकी टेम्परेरी पार्टनरशिप है, जैसे ही उनका काम ख़त्म, पर्पस ख़त्म, उनकी पार्टनरशिप भी ख़त्म। उसके बाद है बेटा जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब ये जो कंपनी आपने ये भी पढ़ी हुई है, इसमें क्या होता है कि इसमें भी जैसे कंपनीज में ना क्या होता है कि कुछ पर्सन्स इकट्ठा होते हैं, अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है वो कंपनी किस तरह की होती है, प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है, या ओपीसी होती है। ठीक है, और कंपनी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन्स है। ठीक है, और इसकी जो एक्सिस्टेंस है, इसकी जो लाइफ है, इसके मेंबर से बिल्कुल ही अलग है। और जो इसकी लाइबिलिटी है वो भी डिसाइड की जाती है कि वो लाइबिलिटी बाय शेयर है या लाइबिलिटी बाय गारंटी अमाउंट है, किस तरह से इसकी लाइबिलिटी डिसाइड की जाती है। ठीक है, वो भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। और अगर पब्लिक कंपनी है तो नंबर ऑफ जो मेंबर है कम से कम दो होंगे। और क्या कहते हैं, अगर पब्लिक कंपनी है तो नंबर ऑफ मेंबर्स कम से कम सात होंगे। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी भी दो तरह से बता रखी है, प्राइवेट और पब्लिक, ये मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अब जो प्राइवेट जो कंपनी है और जो पब्लिक कंपनी है, इनमें कुछ जैसे कुछ पॉइंट्स है वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पब्लिक कंपनी कर सकती है लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट में ज़्यादा होते कम होते हैं, और पब्लिक में ज़्यादा होते हैं। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। ये भी एक बिजनेस की फॉर्म में होता है। इसमें कुछ लोग मिलकर एक कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है कि अपने मेंबर्स को, जो हमारे वीकर्स मेंबर हैं, उनकी हेल्प करना, उनको बेनिफिशियल करना। ठीक है, उनकी नीड्स को पूरा करना। ठीक है, कम प्राइस में। तो ये कि ये क्या बनाई जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। जैसे कि मान लो
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कई तरह की होती है। जैसे कि मान लो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें क्या होता है कि भाई जो कस्टमर्स होते हैं उनको कम प्राइस पे अच्छी गुड्स प्रोवाइड करवाना, ठीक है, इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। और मेन इनका पर्पस क्या होता है कि अपने मेंबर्स को बेनिफिट देना, जो वीकर सेक्शंस हैं उनकी हेल्प करना, उनकी नीड्स को पूरा करना। ठीक है बेटा। तो बेटा ये हमारा प्राइवेट सेक्टर का एक टॉपिक था जो हमने पूरा किया। ठीक है, यहाँ तक है। देखो कल हम ये करेंगे पब्लिक सेक्टर वाला टॉपिक। ठीक है बेटा, जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा वैसे ही टेस्ट होगा, इस बात का ध्यान रखना। ओके, कल हम करेंगे पब्लिक सेक्टर वाला टॉपिक करेंगे।